सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। यहाँ पे आपने क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के। ठीक है, ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों में के है। यहाँ पे भी के इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी के इन्वॉल्व है। ठीक है, साथ में एक कंडीशन दे दी है कि ये जो दोनों इक्वेशन है इनके जो रूट्स हैं वो कौन से हैं, इक्वल है। वी हैव गिवन दैट द रूट्स आर इक्वल। ठीक है, अगर बेटा रूट्स इक्वल होते हैं तो आपको पता है उस केस में डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। क्या क्या आता है इसका, दो पार्ट है यहाँ पे दे रखे हैं आपको। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। सो लेट इट बी फर्स्ट। इसको आप कंपेयर कीजिए, निकालना पहले डी है आपने, तो कंपेयर फर्स्ट विथ वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कोऑर्डिनेट इक्वेशन की, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे कीजिए कंपेयर आप, तो ए कितना आ जाएगा, ए इज टू, बी कितना आ जाएगा, बी इज के, एंड सी कितना आ जाएगा, सी इज थ्री यहाँ पे, नॉट फोर। ठीक है, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे टू है तो टू आ गया। बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के यहाँ पे क्या है, के है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के। तो सी इज कांस्टेंट, दैट इज थ्री। नो, डी निकालिए आप, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी आपके पास कितना है, के है, तो के का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फोर ए कितना है, टू, और सी कितना है, थ्री। नो दिस इज के स्क्वायर माइनस फोर टू द एट, एट थ्री तक कितना आ गया, 24। ठीक है, ये मेरा डी आ गया। लेकिन बेटा क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि रूट्स इसके इक्वल है, तो सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं तो मेरा डी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है जी, अगर डी मेरा ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। तो के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है जी, नाउ तो के स्क्वायर ये माइनस क्या है, तो इधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये। ठीक है, आपको पता है कि जब भी हम स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं, स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे सामने वाले पे रूट आ जाता है और साथ में दो साइन आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का आ जाता है। ठीक है जी, अब देखिए रूट 24 है यहाँ पे, तो रूट 24 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 6 4 द 24 होता है, तो 4 इसमें परफेक्ट नंबर आ जाएगा, एंड दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू रूट 6। और आपको पता है 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 6 ऐसे ही रहेगा, एंड स्क्वायर है रूट कैंसिल, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, दिस इज 2 रूट 6। ये स्क्वायर है रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 रूट 6, यानी कि के की मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, हैंस के इज इक्वल टू, एक आ जाएगा 2 रूट 6 और एक आ जाएगा माइनस 2 रूट 6। तो ये मेरे पास के की यहाँ पे दो वैल्यूज़ निकल जाएंगी। ठीक है बेटा, चलिए पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा है। देखिए के एक्स के आगे क्या है, ब्रैकेट है। ठीक है, तो पहले के एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए एक्स के साथ, तो कितना आएगा, के एक्स का स्क्वायर, साइन कौन सा बीच में है, माइनस है, फिर के एक्स को कीजिए 2 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा, 2 के एक्स एंड प्लस है 6 इज इक्वल टू आ गया 0 आपके पास। 9 ये क्वाड्रेटिक बन गई है, तो इसको कंपेयर कीजिए, नो कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए बी सी की वैल्यू लिखिए, क्या आता है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, के लगा हुआ है। बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो एक्स के साथ यहाँ पे क्या है, जो भी एक्स के साथ होगा वो पूरा लेना आपने,
मत के को छोड़ दो यहाँ पे, पहले आएगा माइनस, फिर आएगा 2, फिर आएगा के, सिर्फ आपने x को छोड़ना है, बाकी सब लेने हैं यहाँ पे। तो c कितना आपके पास 6 है, तो निकालिए d। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac नो b, तो b कितना आ गया -2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है वो भी k है, c कितना है वो 6 है। अब देखिए माइनस का स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और साथ में क्या आ जाएगा k का स्क्वायर, देन माइनस 4k इंटू 6, 4 6 तक कितना हो गया 24, तो साथ में कितना आ गया k। अब देखिए यहाँ पे 4k तो कॉमन ही है, क्योंकि 6 4 का कितना होता है 24, तो 4k आप ले लीजिए बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ k एंड 6 4 का 24, तो 6 बचेगा यहाँ पे। ठीक है जी। अब हमें गिवन दे रखा है कि जो रूट्स क्या हैं इसमें इक्वल हैं, तो सिंस रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं तो मतलब क्या हो जाएगा मेरा d 0 के बराबर हो जाएगा। अगर d मेरा 0 हो गया तो इट मीन्स कि जो d की ये जो एक्सप्रेशन आई है, ये जो वैल्यू आई हुई है, ये भी 0 हो जाएगी। सो दिस इज 4k इंटू k माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो फैक्टर बन गए, एक ये बना और एक ये बना, तो दोनों बारी बारी 0 हो जाएंगे। तो इट मीन्स यहाँ तो ये 4k 0 के बराबर होगा, एंड यहाँ k माइनस 6 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। एंड दिस इम्प्लाई दैट k इज इक्वल टू 0/4 और k इज इक्वल टू 6, तो फाइनली क्या बचा k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। ठीक है बेटा। अब देखो अगर मैं k 0 मान लेता हूँ, चलिए क्वाड्रेटिक में यहाँ पे आ जाएगी, अगर मान लीजिए मैं k 0 मान लेता हूँ, ठीक है, k जब मैंने 0 रखा है यहाँ पे, तो 0 इंटू एक्स स्क्र क्या हो गया 0, तो एक्स स्क्र पर तो टर्म ही खत्म हो जाएगी। अगर एक्स स्क्र की टर्म खत्म होगी इट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक तो फिर बची ही नहीं ना। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम k की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे k की जो वैल्यू 0 इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो रिजेक्ट k इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अगर हम k की 0 इसको रिजेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा k इज इक्वल टू 6, तो ये मेरे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 6। ठीक है बेटा। तो ये 0 मैंने क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक्स स्क्वायर की टर्म को ख़त्म कर देगा। ठीक है जी। यहाँ k जो a के बराबर है, तो a 0 होता ही नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।